हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम व्यू में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अच्छा ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, भाग बनाया क्यों गया। भाग को बनाने के पीछे ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ये मतलब था कि जो भी अनुच्छेद बिखरे हुए हैं इनको इकट्ठा कर देना। इकट्ठा करना का मतलब एक रूपरेखा दे देना कि किस टॉपिक के लिए किस पर्टिकुलर अनुच्छेद की बात की गई है। ठीक है, तो भाग को पढ़ लेने से हमें ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक के अंतर्गत कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। दूसरी बात, भाग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागों की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी और आज भी मूलतः यानी कि अगर क्रम देखेंगे तो आज भी 22 है, लेकिन गणना के हिसाब से ये 25 हो गई है संख्या में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 4 कैर का प्रावधान किया गया, यहाँ पे 9 कैर खैर, ठीक है, तो ये 3 बढ़ गए, तो इनको मिला करके ही क्या हो गया 22 3 25। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि एक प्रावधान क्या है। आप इस टेबल को समझने के लिए जान लें कि ये भाग और यहाँ प्रावधान लिखा गया है और यह अनुच्छेद लिखे गया है। तो पहला जो भाग है उसके अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जब हम अनुसूचियां पढ़े थे तब भी पढ़े थे कि संघ और उसके घटक राज्यों की बात की गई थी। ठीक है, आर्टिकल पढ़ेंगे तब भी आपको पहले आर्टिकल में आपको मिलेगा भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे यानी कि भाग की बात कर रहे हैं तब भी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। ये अगर आप जान लेते हैं आर्टिकल को तो बड़ा आसान हो जाता है एग्जाम में। अगर हमें आर्टिकल नहीं याद आ रहे हैं और सिर्फ इतना चीजें आपको पता है तो उससे रिलेटेड जो है ऑप्शन को आप जो है चूज करने में आसानी हो जाएगी। तो इस अनुच्छेद को एक बार जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि राज्यों में वृद्धि कैसे होगी। ये राज्यों से जो भी प्रकरण होगा वो 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात करेंगे, जो 5 to 11 यानी कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। इसमें ये प्रकरण है कि बेसिकली नागरिकता कैसे दी जाएगी, नागरिकता किनको दी जाएगी, ठीक है, नागरिकता किनकी समाप्त की जाएगी, ये सारी बातें 5 to 11 आर्टिकल में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम भाग 3 की बात करेंगे। ठीक है, भाग 3 की अगर बात करेंगे तो ये है मौलिक अधिकार, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में हमें आर्टिकल मिला है 12 to 35। ये जो आप देख रहे हो अभी भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 में, ये सब जितने भाग हैं, जितने आर्टिकल आप दिख रहे हैं, एक एक आर्टिकल बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है 12 से 35 तक है, जिसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक विभक्त हैं। ठीक है, तो एक एक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लें कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, जो आर्टिकल 36 से 51 है। नीति निर्देशक तत्व को ही हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के द्वारा जो भी प्रावधान बनाए गए हैं नागरिकता के लिए, जैसे पंचायतों का गठन, सिविल संहिता, ये सारी बातें इस नीति निर्देशक तत्व के तहत की गई है। यहाँ पे भी जो 36 से 51 तक होते हैं आर्टिकल, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये 4 का जो मूल कर्तव्य है 51 क में गिवन है। ठीक है, ये जो 4 का यानी कि 4 का बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो भाग है ये मूल संविधान में नहीं था। आप देख रहे होंगे, मैंने बताया कि 4 का 9 का और 9 का ये बाद में प्रावधान आया है। तो 9 का जो आया है ये 42वां संविधान संशोधन किसके तहत आया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया। कब किया गया है, 1976 में ऐड किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, जो एक एक ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम आर्टिकल वाला जब वीडियो बनाएंगे तो आपको एक एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी समझाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद कर लें कि मूल कर्तव्य किसमें है, 15 के क में है। ठीक है, 51 के क में है। नेक्स्ट 5 यानी कि भाग 5 में क्या बात की गई है, भाग 5 में बात की गई है संघ।
केंद्र। संघ केंद्र का मतलब, संघ का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। जो 52 से लेके 151 तक दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि 52 से ही राष्ट्रपति चालू हो जाता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है 74 से। तो यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, यानी कि केंद्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो प्रावधान आपको 52 से लेके 151 तक मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य की। राज्य में क्या है भाई? राज्य की बात, जैसे यहाँ पे केंद्र स्तर की जो सरकारें थी और यहाँ पे राज्य स्तर, मतलब जो राज्यपाल हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन सबका प्रावधान कहां से दिया गया है? 152 से लेके 237 तक, ठीक है। और ये जो 7 भाग है, ये वैसे वनडे एग्जामों में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ बड़े एग्जामों में, 2020 वाले एग्जामों में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि ये जो भाग 7 है निरस्त कब किया गया? तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है, ये निरस्त कर दिया। 7 यहाँ याद कर सकते हैं कि 7 भाग और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया? इसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। अनुसूचियों संबंधित कुछ प्रावधान दिए थे जो समाप्त कर दिए गए, ठीक है। 8 की बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, जो 239 से लेकर के 242 तक प्रावधान है, ठीक है। इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। तो याद हम कर सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ तो ये तो 4 क्या तक, तो हमें वैसे ही रटना क्या, ये बार बार हम पढ़ते हैं, हमें याद है कि प्रथम में क्या है? संघ एवं उसके क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और 4 में मूल कर्तव्य। लेकिन यहाँ याद कर सकते हैं थोड़ा तरीके से, ये केंद्र के बाद राज्य के बाद 7 तो निरस्त है, और 8 में क्या है? केंद्र शासित, केंद्र राज्य केंद्र शासित, मतलब भाग 5 में केंद्र, 6 में राज्य और 8 में केंद्र शासित, 7 तो निरस्त है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 9। यहाँ पे सिर्फ महत्वपूर्ण जो भाग है वही हमने जो है लिखा है, जो एग्जामों में बार बार पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 की। जो भाग 9 है इसमें पंचायतें दी गई हैं, जो 243 के कै से लेकर के ड़ तक था है, ठीक है। पंचायतें मतलब जो ग्राम स्तर की पंचायत, यहाँ पे जो दिया गया प्रावधान पंचायतों का गठन, पंचायतों में छूट, पंचायतों में महिला की कितनी संख्या होनी चाहिए, ये सारे प्रावधान हमें पंचायत अनुच्छेद की बात करेंगे तो कै से ड़ तक मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नगर पालिका। 9 का जो नगर पालिका ऐड किया गया है, ये 243 से के अनुच्छेद 23 से यह 6 तक है। नगर पालिका जो शहरों के लिए कार्य करती है, ठीक है। सहकारी समितियां, ये भी जो है प्रशासनिक इकाई है, बस छोटी इकाई है, ठीक है। तो इसे 9 में रखा गया, जो 243 यह से लेकर के यह तक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भाग 10 की, जिसमें एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों की बात की गई है, जो 244 से लेकर के, इसमें 2 आर्टिकल का प्रावधान है, 244 और 244 का, ठीक है। 51 की बात करेंगे तो संघ राज्य संबंध। किसकी बात करेंगे? संघ राज्य संबंध, जो 245 से लेकर के 263 तक है। कहां तक है? 245 से लेकर 263 तक संघ राज्य संबंध, मतलब जो केंद्र और राज्यों के बीच कुछ प्रावधान है, जो संबंध है, उनकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। नेक्स्ट निर्वाचन, बेहद महत्वपूर्ण, बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाला भाग निर्वाचन, जो 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। तो ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। निर्वाचन किसमें है? भाग 15 में है, ठीक है, या फिर पार्ट 15 में है। तो निर्वाचन 324 से 329 तक है। 17 की बात करेंगे राजभाषा, जो हमारा, ठीक है, राजभाषा 343 से लेकर 351 तक गिवन है, ठीक है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये सारे जितने लिखे हुए हैं आपको बार बार एग्जामों में रिपीट किए हुए मिलेंगे, ठीक है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्हीं भागों से आपको बार बार क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18 की बात करेंगे तो आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। तो आपात उपबंध जो है 352 से लेकर 360 है। जैसा कि आपको पता है 352, 356, 360 में विशेष प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे 352 से लेकर 360 तक उसे कैसे लगाया जाएगा, कौन लगा सकते हैं, कितने दिनों तक लगाया, ये सारे प्रावधान
आपको 352 से लेकर 360 तक मिलेगा। और लास्ट जो हमने लिखा है संविधान संशोधन, जो 368 आर्टिकल में गिवन है, भाग 20 में संवैधानिक संशोधन, यानी कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या है विशेष बहुमत, क्या है जो है बहुमत, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, ये सारे प्रावधान इसमें गिवन है, ठीक है। आई होप ये जो भाग जितने लिखे हुए हैं सब बेहद महत्वपूर्ण है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।